श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। श्रीमद् भागवत का सत्संग कलिकाल में हमको प्रभु की प्राप्ति करवाने वाला और श्रीमद् भागवत उस साक्षात श्रीनाथ जी बाबा का स्वरूप है। क्योंकि हम दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार दर्शन करने के बाद भी अगर हमें महात्म्य का ज्ञान न हो तो हम संपूर्ण भाव से दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन ये जो स्वरूप है श्रीनाथ जी का, ये कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है और हमें प्रभु की सारी लीलाओं का ज्ञान होने लगता है। श्रीनाथ जी बाबा में प्रीति होने लगती है। ऐसा दिव्य शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और ये भागवत को एक फल कहा गया है और इस फल के भी 5 फल हैं कि जो श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग का श्रवण करने आता है उसे 5 फलों की प्राप्ति होती है। और इसके श्रोताओं के भी प्रकार बताए गए। 3 प्रकार के श्रोता इस भागवत रूपी सत्संग में आते हैं। एक साधारण श्रोता, एक मध्यम श्रोता और तीसरे उत्तम श्रोता। जैसे एक आदमी समुद्र के तट पर चला गया और उसने समुद्र से कहा कि मुझे अपनी बालूका दे दो, और समुद्र ने कहा कि लेकर जाओ। वो लेके चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने समुद्र से मांगा कि आपके तट पे जो शंख है, छीप है, वो मुझे चाहिए। उसने कहा कि लेके जाओ। तीसरा आदमी आया और उसने समुद्र से मांगा कि मुझे तुम्हारे तट पर जो है वो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारी गहराई में जो हीरा माणिक मोती छुपा हुआ है ना, वो मुझे चाहिए। और समुद्र प्रसन्न हो गया कि तूने मेरी असली कीमत जानी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी रस समुद्र है और जो केवल एक साधारण भावना से आया है वो एक बालूका लेकर के जा रहा है। जो ये भावना से आया है कि मैं कथा का श्रवण करूंगा और मोक्ष मिलेगा, तो शंख छीप लेने आया है। और जो इस भावना से आया है कि मैं इस कथा का श्रवण करूंगा और साक्षात प्रभु की लीलाओं का मुझे अनुसंधान होगा और भगवत दर्शन होगा, तो हीरा माणिक रत्न खजाना लेने आया है, वो उत्तम श्रोता। इस भागवत रूपी शास्त्र के अंदर खजाना भरा हुआ है। जितनी इसकी गहराई के अंदर प्रवेश करेंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे, गहरे पानी पे। ऐसा रस समुद्र है, जितनी गहराई में हम उतरेंगे उतना ज्यादा खजाना मिलेगा। श्रीमद् महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी के माध्यम से 7 प्रकारों से समुद्र रूपी भागवत का मंथन किया है। शास्त्र, स्कंधे, प्रकरणे, अध्याय, श्लोकार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ, इन 7 रस्सियों के द्वारा इस शास्त्र का मंथन किया। तो हम श्रीमद् महाप्रभु जी के द्वारा
सुबोधिनी जी की जो रचना हुई उसके माध्यम से इस भागवत का मंथन करें। कई ऐसी लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने प्रकाशित करी और कई पाठांतर भेद जो हमें मालूम नहीं थे श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए। ऐसा शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र है कि जिसके बारे में ब्रह्मा जी को भी भगवान ने बताया था, यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौरस्यथा कुतवत्सला। का ब्रह्मा जी जो भी वैष्णव मेरी कथा का श्रवण करने के लिए जाते हैं, मैं उनके पीछे उस प्रकार से जाता हूं जैसे गाय अपने बछड़े के ऊपर स्नेह रखती है और उसे स्नेह करती करती बछड़े के पीछे जाती है। ऐसे ही मैं भी मेरे सारे श्रोताओं के पीछे पीछे उन्हें स्नेह करते करते उन्हें आशीर्वाद देते देते जाता हूं जो मेरी कथा का श्रवण करने जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य शास्त्र कि इसके अंदर प्राचीन बात भी है, वर्तमान की बात भी है और भविष्य की बात भी। प्राचीन जो घटनाएं महाभारत की हुई, जो ठाकुर जी की लीलाएं हुई, और वर्तमान की कलिकाल की जो परिस्थिति है उसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है, और आने वाले भविष्य की बातें भी श्रीमद् भागवत, और साक्षात श्रीनाथ जी बाबा का वाङ्मय स्वरूप। प्रथम स्कंद है और श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण चरण है। द्वितीय स्कंद है और श्रीनाथ जी बाबा का वाम चरण। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण और वाम बाहु। पंचम स्कंद और षष्ठ स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण और वाम पूर्व। सप्तम स्कंद और श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण हस्त है जिसकी मूर्ति का वर्णन है। अष्टम स्कंद और नवम स्कंद दक्षिण और वाम वक्ष है। दसवां स्कंद वो श्रीनाथ जी का हृदय है। एकादश स्कंद वो मस्तक है और द्वादश स्कंद उपक्षिप्त वाम हस्त है श्रीनाथ जी। यानी एक एक स्कंद हम सुनते जाएंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन होते जाएंगे। और भागवत का जो महात्म्य है 6 अध्यायों में, और उसे पद्म पुराण में से लिया गया, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। जब भगवान षडगुण संपन्न है तो 6 अध्यायों में प्रभु के दिव्य महात्म्य का वर्णन आता है कि प्रभु का दिव्य महात्म्य क्या है। तो 6 अध्यायों में महात्म्य का दर्शन हम करेंगे। सुंदर मंगलाचरण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिद और आनंद का स्वरूप। सत्य क्या है? कि जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वो सत्य। सत्य का कभी नाश नहीं होता, वो परम सत्य। तो सत्य का स्वरूप प्रभु का बताया, चिद का बताया, चैतन्यत्व और आनंद का स्वरूप बताया। जो सत्य को अपनाते हैं
उन्हें प्रभु की सहज रूप में प्राप्ति हो जाती है।